हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप लोग। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे भैया इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक। सो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो भैया, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं ना भाई, वो आप लोगों को बहुत ही ईजिली बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, और स्टार्ट करने से पहले मैं ये देख लेते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो भैया हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है। और हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हमने डायरेक्शन ऑफ करंट का कैसा डायरेक्शन होता है हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है कि भैया पोटेंशियल क्या होता है। साथ ही साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है। देखो भैया ओम्स लॉ जो कि कहते हैं बहुत ही मतलब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया भैया, और हमने ये पढ़ लिया फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है मतलब क्या आ जाता है, इसके अंदर एक कांस्टेंट रहता है जो कि क्या होता है R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, ये हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखो भैया आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब कि रेजिस्टर्स कई सारे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रेजिस्टर्स क्या होता है। याद है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है ये बताओ। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट। ठीक है, वो अपोजिशन जो अपोज करता है करंट को उसको बोलते थे क्या भैया, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर्स क्या होता है ये बोल रहा है, रेजिस्टर्स के सिस्टम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो भैया तो सबसे पहले हम ये समझते हैं रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो देखो भैया रेजिस्टर्स किसको बोलते हैं। रेजिस्टर्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जैसे बल्ब है, ठीक है, जैसे जो भी बल्ब के कंपोनेंट है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बल्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, अब जो कि क्या कर, जाहिर सी बात है तुम लोग को वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, रजिस्टर है। रजिस्टर की क्या, जो क्या करेगा, जो कि करंट को क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब रोकेगा। तो ये बताओ, ये करंट के फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को अपोज करना, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, करंट के फ्लो को रोकना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भैया तो कुल मिला जुला कि ये क्या हमको क्या समझ में आया भैया कि रजिस्टर्स क्या क्या होता है भैया। रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, इसका मतलब रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स खुद क्या, रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या करता है भैया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो भाई अब ये रजिस्टर बना किससे होता है भैया। ठीक है, तो ये मटेरियल से बना होता है, जैसे कार्बन से बने होते हैं, कुछ मेटल के एलॉय से बने होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली समझो तो ये अगर मैं कहूं रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, तो ये करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, चलो ये इसको बोलते हैं रजिस्टर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। चलो भैया तो ये बातें तो हमको समझ में आ गया कि हाँ भैया क्या भाई, रजिस्टर
ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो देखो भैया रियल लाइफ में रजिस्टर ऐसा दिखता है, और जो तुम्हारी बुक में है देखो ऐसे बनाते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, जिग जैग करके बनाते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती थी, हमने जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, क्या होती थी भैया, ओम ओम ओम। ठीक है, तो ये होती थी, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और इसको क्या बोलते हैं, इसके साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं भैया, ओमेगा। ठीक है, चलो भैया अब आगे देखो। अब देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स के क्या, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को। किसको, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया भैया, रजिस्टर्स क्या होता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक क्या होता है भैया, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब देखो इसको अलग से बनाते हैं, और बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, सर आप तो बताए थे वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। भाई अगर कोई वायर है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, इसकी मटेरियल। लेकिन ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, लेकिन माना जाता है, मान लो, क्या कह रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो एक आइडियल केस बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आइडियल क्या होता है। अरे आइडियल बस एक नाम दे दिया गया है, कुछ नहीं, मतलब कुल मिला जुला के ये है क्या, मान लो, क्या मान लो कि ये वायर में, किसमें, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वायर में करंट अगर आई, हम मान लिए भैया, तुमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, तुमको कैलकुलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो तुमको वायर में ये नहीं कहा जाएगा कि वायर में रेजिस्टेंस है, ये कहा जाएगा कि वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नहीं है, अलग से लगाना पड़ता है। तो जो अलग से लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो इसी को बोल देते हैं कि एक आइडियल केस। देख रहे हो कैसे इंग्लिश वाले लोग बेवकूफ बनाते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया आइडियल केस। अब इसी से बच्चा कंफ्यूज कि ये साला आइडियल केस क्या है, बे आइडियल केस कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो, क्या मान लो, यही मान लो कि वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसी बात को बोल दिए कि ये आइडियल केस हो गया। ठीक है, भाड़ में जाए आइडियल केस। कहने का मतलब ये समझ में आ गया ना भाई, क्या समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस में सॉरी वायर में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उसको क्या बोल देते हैं भैया, वो कौन सा केस हो गया, आइडियल केस। मान लेते हैं, मानले वाले केस में बोला गया। ठीक है, चलो तो अब इसमें रेजिस्टेंस लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगाने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं। क्या, रजिस्टर यूज करते हैं। चलो भैया, तो ये रही बात कुल मिला जुला के क्या, रजिस्टर की। तो अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो अब यहां पे किसके कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को। किसको, रजिस्टर को कंबाइन किया जाएगा, कंबाइन। ठीक है, वायर में। तो अब ध्यान देना, हम कौन से केस की बात करेंगे, मान लो वाले केस की। कौन से केस की, मान लो कि वायर में, किसमें, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वायर को मान लेते हैं मटेरियल कोई एकदम बढ़िया प्योर, एकदम कोई उसमें इलेक्ट्रॉन टकराते उड़ाते कुछ नहीं है, आसानी से, उसी को मान लो वाले केस में कंसीडर करते हैं। मतलब कि कौन सा केस भैया, आइडियल केस, आइडियल केस मानते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वायर ऐसे लिया, अब एक रेजिस्टर यहां लगा दो R1, ठीक है, एक और रेजिस्टर लगा दो R2। ठीक है, तो अब करंट अगर यहां से आए, अब सपोज करो यहां से 2 एम्पियर करंट आएगी, तो यहां भी 2 एम्पियर ही जाएगी। अब सोचो वायर में नहीं करंट और डिक्रीज हो रही है, अब जब रजिस्टर के पास पहुंचेगी तब डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अभी तो छोड़ो, अभी तो छोड़ो, देखो अभी हम मतलब अभी तो इसकी बात छोड़ो, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली केस क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइडियल केस। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं भैया, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन होते हैं। देखो सीरीज में क्या होता है कि अगर ये वायर है, ठीक है, वायर में देखो रजिस्टर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज मतलब समझ ना, एक लाइन में।
ठीक है, अगर मैं कहूं तो 1 लाइन में, ठीक है, सीरीज में एक ऐसे लगाया, यहाँ पे R1 लगा दिया, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। तो देखो भैया ये कौन सा है, ये है तुम्हारा सीरीज कनेक्शन। और दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में सीरीज नहीं होगा, इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो है वायर के हिसाब से होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वायर के हिसाब से कनेक्शन होगा, ठीक है। अभी हम समझेंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो भैया इसमें कनेक्शन कैसे हो रहा है, यहां पे देखो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या किया गया, इस वायर से एक वायर ऐसे निकाला गया, अब इसमें जो है रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ध्यान दो, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो, अब इसी वायर से देखो एक और बीच में, ये देखो बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, और एक या वायर ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे। अब पैरेलल का मतलब समझो, पैरेलल का मतलब समझते हो ना, 2 लाइन पैरेलल, ये हो गई पैरेलल, ये हो गई पैरेलल। तो ये देखो इन सब में जो है कुल मिला जुला के क्या करो भैया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अगर हम यहां भी रेजिस्टेंस लगा दें, यहां भी रेजिस्टेंस लगा दें, यहां भी रेजिस्टेंस लगा दें, उसके ऐसे इन सबको ऐसे एक ऐसे जोड़ दो, एक ही पॉइंट पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये किसमें कनेक्ट हैं, ये पैरेलल कनेक्ट हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या मैं कहूं पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। चलो भैया आज हम बात करेंगे, आज किसका, आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। इस लेक्चर में किसका बात करेंगे भैया, हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज मतलब लाइन से, क्या मतलब भाई, मतलब ऐसे लाइन से जो है कनेक्शन हो रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया, सपोज करो यहाँ पे एक सेल लगाया, ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया, अब यहाँ पे एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा समझते हैं जरा, ठीक है। अब जैसे इस एक्टिविटी में भी देखो, तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी होगा, उसमें क्या कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो अब इसको मान लो भैया, इसको 1 ओम मान लो, इसको 2 ओम, इसको 3 ओम। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे एक बात तुम समझना, क्या भैया, यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है, ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। चलो भैया, तो अब देखो ये कौन सा केस है, कंफ्यूज मत होना। अगर इसमें आई फ्लो कर रही है तो वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है, ठीक है, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है। चलो तो अब क्या कह रहा है कि एक एमीटर ले लो, ठीक है, एक एमीटर ले लो, और वो कह रहा है कि अब एक काम करो, अब देखो एक वायर से, देखो ये सिंगल वायर में ये तीनों कनेक्टेड है ना, ध्यान देना, ये इस वायर में ये तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है, ठीक है। चलो उसकी बात अभी ना करो, अभी बस ये इसकी बात करो कि एमीटर को यहां से यहां तक जो है एक सिंगल वायर में लगाया गया है, ठीक है। चलो भैया एक सिंगल वायर में लगाया गया है। अब देखो, अब क्या करो कि उस एमीटर को, किसको भैया, अब इसको वायर मत समझना यार, अभी देखो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, अभी तुम इसको मत समझो तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक सिंगल वायर है, बस इस सिंगल वायर में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, अभी इसको मत समझो। अब देखो, तो अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अब इस एमीटर को उठा के यहां रखो, एक बार एमीटर को देखो, मैं किसको उठाने को बोल रहा हूं, इस एमीटर को। एमीटर क्या मेजर करता है भैया, एमीटर क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। अब यहां रखो करंट, अब सपोज करो यहां से 2 एम्पियर जा रहा है, मान के चलो, ठीक है। तो एमीटर को यहां भी रखो, यहां भी रखो, और यहां भी रखो। ध्यान दो रेजिस्टेंस में, देखो रेजिस्टेंस सीरीज में है, किसमें है, रेजिस्टेंस सीरीज में, रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब ये बोल रहा है एमीटर को उठा के, ठीक है, एक बार यहां रखो, एक बार यहां रखो, एक बार यहां रखो। देखो इसको वोल्टमीटर को ना कंसीडर करना, अभी ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखो करंट यहां से फ्लो कर रही है, आई इसमें भी जाएगी, आई इसमें भी जाएगी, और इसमें भी जाएगी। अब देखो रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
क्या है, आर है यहाँ पे। अब जब करंट यहां से जाएगी तो ध्यान रखना, अब ये इस वायर, सिंगल वायर में करंट जाएगी। देखो सिंगल वायर में मैं करंट की बात कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं। सपोज करो आई है तुम्हारे पास करंट, आई है करंट, आई इक्वल टू 2 एम्पियर की बात कर रहा हूं। तो अब जब तुम एम्पियर यहां पे लगाओगे, क्या लगाओगे, ये करंट यहां पे एमीटर यहां पे लगाओगे, तो यहां भी मतलब यहां पे लगाओगे, फिर यहां पे भी लगाओ एमीटर, फिर यहां पे भी लगाओ, तो क्या होगा, तुम एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा कि यहां पे भी जो करंट है, अब सपोज करो यहां से गया था करंट, देखो मैं करंट बोल रहा हूं, वोल्टेज नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। वोल्टेज यहां पे सपोज करो 200 वोल्ट है, सपोज करो, ठीक है। अब करंट यहां पे, करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है, कैसे पता, करंट इस वायर में मान के चलो 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, कितना भैया, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो अब देखो एमीटर यहां भी लगाए होगे तो यहां भी लगाए होगे, ठीक है। अब इस वायर में कहीं भी एमीटर लगा लो तो हर जगह तुमको करंट क्या, आई करंट क्या नजर निकल के आएगा, 2 एम्पियर। क्या, देखो करंट बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज में नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 2 एम्पियर ही आएगा। मतलब ये समझ में आया कि सिंगल वायर अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, देखो यहां नहीं है, ध्यान रखना, ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, इसमें मत पता चले कि तुम सर यहाँ पे दूसरी वायर है, नहीं, ये वायर नहीं है, इसको मत कंसीडर करना। यहाँ पे वायर गई है इसमें, तो इसमें इस पूरे में करंट कितना ही जा रहा है, 2 एम्पियर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सीरीज में, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो करंट कितना होता है, सेम होता है, किसके, सारे रजिस्टर के अलोंग, सारे किसके, रजिस्टर के अलोंग, ठीक है, सारे रजिस्टर के अलोंग क्या होता है, सेम करंट होता है, ठीक है, सेम करंट होता है। चलो अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज पॉइंट में बता दे रहा हूं, समझना जरा। अब सपोज करो वोल्टेज कितना था, 2 वोल्टेज था, ठीक है। अब देखो, अब एक बात समझना, ये है करंट, तो अब देखो वोल्टेज क्या करेगा, करंट को देगा 200 लेके जाओ, करंट को अपना वोल्टेज देगा कि तुम 200 लेके जाओ। याद है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, मान लो, ठीक है, ये इसको 200 दिया, देखो करंट का वैल्यू नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं 2 एम्पियर में नहीं बोला हूं, मैंने ये बोला है कि 200 अपना पोटेंशियल दे दिया, तो पोटेंशियल दे के दे दिया, तो अब ये पोटेंशियल जो है, ध्यान रखना, अब ये करंट यहां पे आया, अब ये पोटेंशियल 200 लेके आया, अब इसमें कुछ पोटेंशियल खर्चा होगा, ध्यान रखना, इसमें, अब इसमें भी कुछ पोटेंशियल खर्चा होगा, अब ये इसमें भी कुछ देगा, इसमें भी कुछ देगा, इसमें भी कुछ देगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं कहूं करंट की वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, देखो पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं मैं, करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी से अगर सीरीज में एक लाइन में लगे हैं तो I इक्वल टू, इसमें भी अगर सेम एम्पियर होगी, सपोज करो x एम्पियर है, इसमें भी x एम्पियर होगी, इसमें भी x एम्पियर होगी, ठीक है। अगर 2 एम्पियर बोल रहे हैं तो इसमें भी 2 एम्पियर होगी, इसमें भी 2 एम्पियर होगी, इसमें भी 2 एम्पियर होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि करंट यहां भी सेम, करंट यहां भी सेम, करंट यहां भी सेम, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, तो अभी देखो, अभी आगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया भैया, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करंट इज सेम, क्या है, करंट सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और थ्रू ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर के अलोंग। देखो ध्यान रखना, सीरीज की बात की जा रही है, सीरीज में, एक सीरीज मतलब एक लाइन में, देखो अगर एक वायर है, ऐसे रेजिस्टेंस लगा है, देखो ऐसे रेजिस्टेंस लगा है, तो ध्यान रखना, अब इस वायर में, अगर इस वायर में आई करंट है तो इसमें भी आई होगी, इसमें अगर इसमें 2 एम्पियर करंट है तो यहां भी 2 एम्पियर होगी, यहां भी 2 एम्पियर होगी, यहां भी 2 एम्पियर होगी। देखो यहां पे ये नहीं बोला हो कि वायर यहां से ब्रेक हो गया तो इसमें नहीं, अगर सपोज करो एक मेन वायर है, ठीक है, तो यहां से अगर जो करंट यहां से होगी वो करंट इन तीनों में जाएगी, क्योंकि ये तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि सीरीज में क्या हो रहा है, करंट जो है, करंट सेम हो रहा है, ठीक है, करंट सेम हो रहा है, किसमें, सारे ईच रजिस्टर में, ईच रजिस्टर में। चलो भैया,
तो अब डिफरेंस क्या हो रहा है समझो भाई। तो अब डिफरेंस के लिए क्या करो, एक दूसरा एक्टिविटी है, इसमें क्या कह रहा है कि एक काम करते हैं कि वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या भैया, वोल्ट मीटर लगा देते हैं सारे उसके एलोंग। ठीक है, अब देखो अभी यहां पे करंट आई जा रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, करंट यहां पे क्या गया है, आई गया है, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस है R1। तो अब ये बताओ, अब ध्यान दो ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब ये बताओ सिर्फ इसके किसके, सिर्फ इसके किसके, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, बता दो फटाक से। पोटेंशियल कितना होगा, आई, और करंट, और इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, R1। आया समझ में भैया। तो अब ये समझ में आ गया कि करंट तो सेम जा रहा है, इसमें भी आएगा, ये भी लाइन में, इसमें भी आई करंट होगा, ये भी लाइन में, इसमें भी आई करंट होगा। लेकिन ये बताओ पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, आई R1। तो ये बताओ जब ये अगर यहां से V जा रहा है, सोचो टोटल पोटेंशियल V जा रहा है, मतलब 200 मान के चलो 200 वोल्ट जा रहा होगा, तो यहां पे कुछ V होगा। तो भैया ये क्या, ये भी इसके बराबर होगा, अभी नहीं ना, क्योंकि यहां पे V कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि कौन ले रहा है भैया, को किसकी वजह से हो रहा है, R1 की वजह से। तो यहां पे V1 मान लो। तो अब भैया देखो वही करंट इसमें भी खर्चा हो रहा है, इसमें भी खर्चा हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, V2 मान लो, जो कि किसके बराबर होगा, IR2 के बराबर। करंट इसमें भी वही वाला करंट आ रहा है, अब इसमें भी वही वाला करंट आ रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ पोटेंशियल खर्चा किया होगा, है ना भैया। तो कितना इसमें पोटेंशियल होगा, तो इसको V3 मान लो। वो किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V3 इक्वल टू क्या हो गया, IR3 हो गया भैया। तो अब देखो भैया, अब क्या भैया, अब देखो, अब V1 इसके पास V1 है, इसके पास कितना है, V2 है। ध्यान देना, सीरीज में है, किसमें, सीरीज में है, इसके पास V1 है। क्योंकि भैया अब यहां पे कुछ आदमी, ये अपने पास कुछ ले लिया, ये अपने पास कुछ ले लिया, और ये अपने पास कुछ ले लिया पोटेंशियल, ये भी अपने पास कुछ पोटेंशियल ले लिया, ये भी अपने पास। अब ये बताओ ये तीनों, इन तीनों को कहां से पोटेंशियल मिल रहा है, कहां से, यहीं से तो मिल रहा है ना, इसी वाले पोटेंशियल दे रहा है ना। सपोज करो इसके पास क्या था, V था, क्या था भैया, इसके पास क्या था, इसके पास V था, ठीक है। तो अब ये बताओ इन तीनों को, किसको, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को, ये बताओ इन तीनों को पोटेंशियल कौन दे रहा है, ये V दे रहा है। तो टोटल V ये V हो गया, और वो इन तीनों का सम V1 प्लस V2 प्लस V3, ये किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। चलो भैया ये तो हो गया। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो, अब यहां पे देखो सब मान लो वाली बात हो रही है। अब मान लो इसको, इन तीनों को हटा दो यहां से, हटा के इस रेजिस्टेंस को भी हटा दो, एक इन तीनों का एक मिला के सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना दो। आ रहा है समझ में क्या भाई, इन तीनों का मिला के एक रेजिस्टेंस बना दो, उसको मान लो R। ध्यान देना, R मान लो तीनों को मिला के। अब यहां से करंट कितना जा रहा है, I। अब ये बताओ इस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू IR। समझ में आ गया। अब अगर मैं पूरे को एक मान लू, क्या मान लू, पूरे को एक मान लू, तो R ये हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो गया, अगर यहां पे V लग रहा था, पोटेंशियल कितना हो गया, IR, ठीक है। तो अब इसी के बराबर क्या होगा, जो इन तीनों का निकल के आया, क्या निकल के आया भैया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 आया था ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 आया समझ में। तो देखो भैया ये हो गया तुम्हारा टोटल पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल V है, ठीक है, अगर पोटेंशियल V है, देखो भैया वही चीजें तुमने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर पोटेंशियल V है, ठीक है, अगर इसके एक्रॉस, किसके एक्रॉस भैया, इसके एक्रॉस अगर पोटेंशियल V है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर पूरे को एक मान लेते हैं तो इसकी जगह पे लिख दो IR, ठीक है। अब ये कितना हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब देखो मैथ तो तुम लोग पढ़े होगे, तो यहां से I कॉमन हो गया, तो ये I कट जाएगा, क्या हो गया भैया, R इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो,
क्या हो भैया, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो। देखो रेजिस्टेंस सीरीज में, यहां भी यहां भी यहां भी, किसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अगर तुमसे कोई कह दे कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या करोगे तुम, सीरीज में, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या कनेक्टेड, रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जो भी आगे लगा हो सीरीज में। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या भैया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया। ठीक है, देखो तो देखो पहला क्वेश्चन है खतरनाक, खतरनाक नहीं सबसे आसान, अगर समझ में आ गया है ना भाई तो फिर तो मजा आ गया। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये लैंप जिसके पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम। अरे भैया कुछ है ही नहीं। अब कह रहा है कंडक्टर भी इसमें लगा हुआ है, कितना भैया, इसके कंडक्टर ऑफ इस कंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, कितना, 4 ओम। तो अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा जब ये, देखो इससे सीरीज में एक ही वायर में है ना ये दोनों, देखो ये दोनों किसमें, एक ही वायर में है। तो ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या भैया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, R1, अगर इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 20 प्लस R2 कितना है 4, ये कितना हो गया 24 ओम। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या कह रहा है, द करंट थ्रो इन द सर्किट। देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से करंट जा रहा है आई, मानो भैया क्या जा रहा है भैया, यहां से करंट आई जा रहा है। अब देखो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई, चलो ठीक है। तो अब तुमने टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ये बताओ इन टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, आर आया ना निकल के, आर टोटल कितना निकल के आया है भैया, अभी जो आर निकल के आया है कितना, 24 ओम। तो अब ये बताओ टोटल मान लियो, ध्यान रखना, देखो मैं टोटल बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अब इन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर मान लो। तो ये बताओ अब ये बताओ, क्या बताओ, इस आर के पास वोल्टेज कितना होगा। अब ये जो जा रहा है, ये बताओ जो वोल्टेज तुमने यहां अप्लाई किया है, भैया वोल्टेज यही तो लग रहा है। अब ये वोल्टेज क्या कह रहा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां अप्लाई किए वो किसके बराबर होगा, जो आई यहां से जा रहा है और ये आई आर के साथ जो मिलके खपत कर रहा है, मतलब आई और आर के बराबर होगा। इसमें जितना आर होगा टोटल वोल्टेज उसके बराबर होगा। तो ये बोल रहा है अब वो करंट निकालो भैया। तो सिंपल सीधी बात है, हम वही फटाक से लगा दे रहे हैं। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। आई कितना है पता नहीं, आर अभी तुम निकाल थे कितना, 24 ओम। ठीक है, तो अब यहां से आई इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट था ना, 6/24 हो गया। ठीक है, ये तो आई किसके बराबर आ गया भैया, 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया क्या भैया, ये हो गया करंट। क्या करंट, अगर इसे रेशियो में लिख दो तो ऐसे 1/4 लिख देना। ठीक है, चलो भैया अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसी में क्या कह रहा है भैया कि अब निकालो। देखो आई कितना निकल के आ गया, आई हम ऐसे मान लेते हैं 6/24। ठीक है, मतलब कि 1/4 एम्पियर, या मैं कहूं 0.25 एम्पियर। चलो अब कह रहा है इसके पास कितना वोल्टेज होगा। अब ये बोल रहा है अलग अलग, क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर। अब कह रहा है इसके पास कितना पोटेंशियल होगा, इसके पास कितना पोटेंशियल होगा। ये बताओ करंट यहाँ पे आई जा रही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर सिंगल एक वायर हो, ठीक है, एक वायर में कितने भी रेजिस्टेंस हो, करंट क्या होगा, इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी वही जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ इसमें कितना पोटेंशियल, सिर्फ इसमें कितना पोटेंशियल होगा, सिर्फ इसमें, तो आई और ये आर। ठीक है, तो आई कितना है भैया, अगर मैं कहूं किसमें है भैया, कंडक्टर में, तो कंडक्टर में अगर तुम निकालो, किसमें निकालो, कंडक्टर में, तो ये बताओ पोटेंशियल कितना होगा, आई R1। ठीक है, अगर इसको R1 मान ले, इसको R2 मान लो। ठीक है, तो ये बताओ करंट कितना आ गया, 1/4, और R1 कितना आ गया 4, तो मतलब वोल्टेज कितना आ गया भैया, 1 वोल्ट। ठीक है, चलो भैया इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज निकालो भैया, इसके अक्रॉस इसमें ये कितना है, 20 ओम है भैया।
ये कितना है देखो, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो, सपोज करो ये V1 निकल गया, ये V2 निकालो, V2 क्या होगा IR2, तो करंट कितना था 1/4, ये 20, ठीक है, ये कितना हो गया 5 वोल्ट। तो देखो V1 कितना निकल के आया 1 वोल्ट, V2 कितना निकल के आया 5 वोल्ट। देखो इसके पास, देखो इसके पास कितना वोल्टेज निकल के आया 1 वोल्ट, इसके पास पोटेंशियल कितना निकल, ये 5 वोल्ट खाया है, ये 1 वोल्ट खाया है, ठीक है। तो अब ये बताओ टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट, इनको जोड़ो टोटल कितना हो गया भैया 5 + 1 6 वोल्ट। तो देखो इस पूरे ने कितना वोल्टेज खाया 6 वोल्ट, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। चलो भाई, तो अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो भैया इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है भाई, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ड्रा करो। क्या कह रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3, देखो ये देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, क्या कह रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बैटरी है, बैटरी के अंदर कितने सेल हैं 3 सेल हैं, और क्या कह रहा है 2 वोल्ट ईच। तो अब यहाँ पे अगर बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तो हो गया तुम लोग का कांड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बैटरी है 3 सेल का, जिसमें से 2 वोल्ट है ईच का। तो अब ये बताओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये देखो ये हमने बना दिया। अब ये कह रहा है कि बैटरी है जिसके पास 3 सेल है, तो देखो ऐसे बना दो करीब भैया, 1 सेल 2 सेल, अब यहाँ पे हो गया 3 सेल, ठीक है। तो अब यहां से ये बताओ 2 वोल्ट है तीनों के पास, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया भैया, टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है, 5 ओम रजिस्टर है, 8 ओम रजिस्टर है, 12 ओम रजिस्टर है। तो देखो भैया ये हो गया तुम्हारा 5 ओम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8 ओम, और ये हो गया तुम्हारा 12 ओम। चलो भैया अब इसको तुम ऐसे कनेक्ट कर दिए, चलो भाई ये कनेक्ट तो हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो हो गया, हमने डायग्राम बना दिया। अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भैया कि अब मेजर करो करंट एमीटर को पुट करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। ये कह रहा है इस ओम रजिस्टर में पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहला तो हम एमीटर करंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ 6 वोल्ट है, तो अब ये हमको ये पता है कि इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं, एक रेजिस्टेंस आर ले लूं, तो अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा IR। तो सबसे पहले कैपिटल R निकाल लो, R, इन तीनों को सम कर लो, कितना हो गया 5 + 8 + 12, ये हो गया तुम्हारा 25 ओम। अब I निकाल लो, I इक्वल टू क्या हो गया V/R, V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, R कितना हो गया 25, तो ये करीब निकल के आ गया तुम्हारा 0.24 एम्पियर, ठीक है। चलो भैया अब ये बताओ I यहां पे आ गया, I ये निकल के आ गया, तो अब वही I यहां पे आएगी, वही I यहां पे आएगी, वही I यहां पे आएगी। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा भैया, तो V = IR, तो V3 मान लेते हैं। तो I कितना आया 0.24 इंटू R कितना आया 12, तो ये करीब आएगा तुम्हारा निकल के 2.88 वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किसके अक्रॉस वोल्टेज भैया, इस V के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो चलो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और जितना ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब आएगा उतना ही मैं मोटिवेट होके और वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।